ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना की जानब से इस्लाम पहुँचे। आज 30 दिसंबर है और स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है, जिसे आप स्वीडन का ख़बरनामा कह सकते हैं। इसमें यहाँ की आम ख़बरें, हालात हाज़िरा और अपडेट शामिल हैं। और आज के व्लॉग में शामिल है कि एक तरफ हुकूमत जो है वो स्वीडन छोड़ने के लिए 6 लाख करोड़ तक रकम देने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही हुकूमत को खदशा क्यों है कि इसमें फ्रॉड हो सकता है। कुरान पे यहाँ पे हमला हुआ स्टॉकहोम, इसके बाद स्वीडिश अवाम का क्या रद्द अमल है, इस पे हम बात करेंगे। बिजली के जो स्विच हैं इनकी वजह से बच्चों को क्या एहतियात करनी चाहिए और कौन से ऐसे स्विच हैं जिनके बारे में वालिदैन को जो है वो मोहतात रहना चाहिए। और स्वीडन में तूफ़ान के बाद क्या सूरत हाल रही है और यहाँ पे बिजली की फराहमी में तात्तुल और अमवात के बारे में बात करेंगे। बच्चे जो है वो स्वीडिश स्कूलों में खाना क्यों ज़्यादा खा रहे हैं, ख़ुसूसन लंच के मौके पे। इस हवाले से जो यहाँ पे तहकीकात हुई हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। और नया साल शुरू होने वाला है, अगर अब बर्फ़बारी नहीं हुई तो क्या नए साल के मौके पे बर्फ़बारी होगी। ये तमाम तर तफसीलात आज की स्वीडन की डायरी में शामिल हैं। तो चलते हैं जनाब हम पहली खबर की जानब। और आपको पता है कि स्वीडन की हुकूमत ने एक नई स्कीम मुतारफ़ करवाई है जो कि इस साल 1 जनवरी से लागू है कि जो लोग रज़ाकाराना तौर पे, यानी जिन लोगों के पास यहाँ पे रेजिडेंस परमिट है और वो स्वीडन छोड़ दें अपनी मर्जी से, उनको एक बालग शख्स को जो है वो 3.5 लाख करोड़ तक मिल सकेंगे और पूरी फैमिली जो है उनको 6 लाख स्वीडिश करोड़। लेकिन हुकूमत ने इस जो सारा जो प्रोसेस है इसमें ये कहा है कि इसमें फ्रॉड भी हो सकता है और बहुत से लोग जो हैं वो ये रकम लेके शायद स्वीडन ना छोड़ें और वो उनकी शनाख्त का मसला है। तो माइग्रेशन एजेंसी ने कहा है कि इस हवाले से हम मजीद जो है वो बनाएंगे फूल प्रूफ, ताकि कोई शख्स ये ना कहे जी मैंने किसी के दबाव में आके ये एप्लीकेशन दी थी, वो रकम भी ले ले, वो स्वीडन भी ना छोड़े या किसी और किस्म का फ्रॉड हो। तो ये जो है वो दोनों बातें जो अपनी जगह पे हैं। इस ज़िमन में अगर आपकी कोई राय हो तो आप भी लिख सकते हैं। और क्या 3.5 लाख स्वीडिश क्राउन लेके या एक फैमिली के लिए 6 लाख स्वीडिश क्राउन लेके स्वीडन को छोड़ा जा सकता है? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अगली खबर जो है वो आपको इल्म है कि हाल ही में जो है वो स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर कुरान हकीम की बेहुरमती की गई। इस हवाले से मैंने आपको व्लॉग भी पेश किया था कि कुरान पे उन्होंने 6 गोलियां किसी बदबख्त शख्स से मार के और साथ एक इबारत भी इमाम साहब और मुसलमानों के लिए लिखी। इसके बाद जो है वो लोगों की जानब से, स्वीडिश लोगों की जानब से इजहार यकजहती किया गया और लोग जो है वो वहाँ पे आए और उन्होंने 2000 के करीब करीब लोग जो थे उन्होंने नमाज जुमा के बाद शिरकत की और उन्होंने कहा जी कि जो नफरत परस्ती है, नस्ल परस्ती है, इंतहा पसंदी है, ये स्वीडन की सोसाइटी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जो मस्जिद के डायरेक्टर महमूद अल खलीफी, उन्होंने भी अपने खिताब में कहा कि मुआशरे की अच्छी ताकतें हैं जो नफरत के खिलाफ खड़ी हैं। तो उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मस्जिद जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि गैर मुस्लिम के लिए भी खुली है और अक्सर गैर मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट वहाँ पे जाते हैं। तो उनका जो पैगाम है वो मोहब्बत, अमन और तावन का मुआशरे में, और इसी का जवाब जो है वो अच्छे सुलझे पढ़े लिखे अमन पसंद स्वीडिश अवाम ने भी दिया है कि उन्होंने कहा जी कि हम इस तरह के वाक़यात को मुस्तरद करते हैं, जो कि एक बहुत ही खुश आइंद है। और इसके बाद अगर हम अगली बात करें, यहाँ पे नए साल का आगाज़ होने वाला है। अभी तक यहाँ स्टॉकहोम में भी और बल्कि स्वीडन के बहुत से इलाकों में उस तरह की बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन अब तवक्को है, महकमा मौसमियात का ये कहना है कि नए साल के आगाज़ पे बहुत से इलाकों में बर्फबारी हो सकती है जो 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसमें स्टॉकहोम का इलाका भी है, उपसाला भी है, दालाना, ओरेब्रो वगैरह मुख्तलिफ इलाके जो है वो शामिल है। तो मुख्तलिफ इलाकों में 30 से 10 सेंटीमीटर तक जो है वो बर्फबारी हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि नया साल जो है वो बर्फबारी लेके आता है और इसके बाद कहते हैं कि थोड़ी सी मजीद सर्दी में इजाफा भी हो जाएगा। और पिछले दिनों स्वीडन में तूफान की वजह से 3 अमवात भी हुई हैं। बहुत से इलाकों में ट्रैफिक जो है वो रोक दी गई। जो सड़क जा रही है सुनसवाल सूमियों की तरफ, वहाँ पे आगे जो एक बड़ा ब्रिज आता है होगा कुस्तन, उसको भी बंद किया गया और 40,000 से ज़्यादा घर जो हैं वो बिजली की फ्राहमी उनको मुअत्तल हुई और उनमें से 7,500 घर जो हैं उनको काफ़ी देर तक बिजली नहीं मिल सकी और 3 लोग जो हैं वो हलाक भी हुए और कई इलाकों में दरख्त गिरने से ट्रैफिक में जो है तात्तुल हुआ।
اگلی خبر بچوں کے حوالے سے ہے، بچوں کی سیفٹی کے حوالے سے۔ یہاں پہ جو والدین کو یہ سخت وارننگ دی گئی ہے کہ بچے جو ہے بجلی کی ساکٹ میں جو ہے وہ دانت ڈال دیتے ہیں، جس سے جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے، بجلی بند ہو سکتی ہے اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ماہرین نے کہا ہے کہ اس حوالے سے والدین جو ہیں وہ بچوں پہ نظر رکھیں، خصوصاً چھوٹے بچوں پہ، اگر وہ بجلی کے آلات سے یا ایسی چیزوں سے کھیل رہے ہیں، اور وہ آلات استعمال کریں جن پہ CE یعنی یورپی اسٹینڈرڈ کی مہر لگی ہو۔ اور اس کے علاوہ بعض جو استعمال آپ کرتے ہیں جیسے کافی بنانے کے لیے، چائے کے لیے، تو ان کے ساتھ ٹائمر ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ بند کرنا بھول جائیں تو وہ خود بخود بند ہو جائیں ایک وقت کے بعد۔ تو یہ والدین کے لیے احتیاط کی وارننگ جو ہے وہ یہاں پہ جاری کی گئی ہے۔ اور دوسری خبر بچوں سے ریلیٹڈ ہے کہ بچے جب یہاں سویڈن کے اسکولوں میں جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ان کو لنچ دیا جاتا ہے، تو یہ ایک گوتھنبرگ یونیورسٹی نے تحقیق کی ہے کہ بچے پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اسکولوں میں کھانا کھا رہے ہیں، یعنی جتنا کھانا استعمال ہوتا تھا لنچ کے لیے اسکولوں میں، وہ اب اس کی زیادہ مقدار چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید گھروں میں کھانا پورا نہیں ہو رہا، یا معاشی وجہ سے جو ہے وہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں اس طرح سے اچھا کھانا نہیں مل رہا۔ سویڈن کے 13% بچے جو ہے وہ معاشی اکنامک پرابلمز کا شکار ہیں، جن کے والدین کی آمدنی کم ہے، اور اس وجہ سے بچے اسکولوں میں زیادہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور سویڈن جو ہے وہ دنیا کے 3 ملک ہیں جہاں پہ بچوں کو اسکولوں میں لنچ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک سویڈن ہے، دوسرا ہمسایہ ملک فن لینڈ، اور تیسرا اسٹونیا۔ تینوں ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہمسایہ ہیں۔ یہاں پہ صرف مفت لنچ ملتا ہے، باقی ملکوں میں ایون ناروے، ڈینمارک میں بھی بچوں کو یا برطانیہ میں بچوں کو جو ہے مفت لنچ اسکولوں میں نہیں ملتا، اور بچے جناب خوب کھا رہے ہیں۔ آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، آپ کو کیسا لگا؟ اور کل اور پرسوں آپ کو بہت اہم ولاگز پیش کیے جائیں گے۔ ایک جنوری کے مہینے میں کون سی تبدیلیاں سویڈن میں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد پورے سال میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس میں ہم تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ولاگز ہیں ان کو ضرور دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلد اگلے نیکسٹ ولاگ میں۔